नमस्कार। तो आज हम हरियाणा के लगभग करंट अफेयर कर लेते हैं लास्ट के 3-4 महीने के, ठीक है। और ये सारा जो डाटा होगा ये सारा ऑफिशियल होगा, ऑथेंटिक डाटा होगा। और लगभग हम यहाँ से लगभग 100 क्वेश्चन कवर करेंगे। और हो सकता है कि यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए करंट अफेयर का, ठीक है। अगर आपने पहले अपना करंट अफेयर पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, और ये जो मैं करवाऊँगा ये भी एक बार सुन लेना तो बहुत एनफ रहेगा। यहाँ से आ सकता है ग्राम सचिव के लिए भी, और दूसरे एग्ज़ाम होंगे वो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। तो पहला करंट अफेयर है, हरियाणा के गाँवों को मिलेगी बेटी के नाम से पहचान। तो आपको पता है कि नूह जिला, जो कि पहले मेवात था जिसका नाम नूह कर दिया गया है, ठीक है, वहाँ एक किरूरी गांव है। उस गांव में जो हर घर है ना, उस गांव का जो हर घर है, उस घर के बाहर जो नेम प्लेट लगी हुई है वो क्या लगी हुई है, उसकी बेटी के नाम से लगी हुई है, ठीक है। तो बेटी के नाम से लगी हुई है उसके घर की, हर घर की नेम प्लेट। तो आप याद रखेंगे। तो कौन सा जिला है वो, नूह जिला, और किरूरी गांव है। नूह जिला है और गांव का नाम क्या है, किरूरी, ठीक है। उसके बाद है, हिसार के अंदर और अंबाला के अंदर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क डेवलप किए जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ, किस ज़िले में डेवलप किए जाएंगे या किस ज़िले में तैयार किए जाएंगे, तो आप कहेंगे हिसार और अंबाला। तो अंबाला और हिसार में दो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क डेवलप किए जाएंगे, हिसार और अंबाला, याद रखेंगे, ठीक है। आगे है, आरटीए का नाम बदलकर डीटीओ होगा, ठीक है। तो पहले क्या, ये रोडवेज से संबंधित है, जो रोडवेज में होगा उसको पता होगा इसके बारे में। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, पहले आरटीए का क्या नाम था, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। अब इसका नाम चेंज कर दिया है, क्या होगा, डीटीओ, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। तो डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर यानी डीटीओ नाम होगा, तो याद रखेंगे। आगे है, हिसार एयरपोर्ट को एरोट्रोपिलिस के रूप में तैयार करने की तैयारी है, ठीक है। तो आपको पता है हिसार जो एयरपोर्ट है हिसार में, उसको अब इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट के रूप में डेवलप करने की तैयारी की जा रही है। तो आप ये भी याद रखेंगे। तो कौन सा एयरपोर्ट है, हिसार एयरपोर्ट, क्लियर है। चलिए आगे है, किसानों और मजदूरों के लिए हमने अटल किसान मजदूर कैंटीन शुरू की है, जिसके तहत 100 रुपये में भरपेट भोजन की व्यवस्था की गई है, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है कि अटल किसान मजदूर कैंटीन में कितने रुपए में भोजन दिया जाता है, तो आप कहेंगे 10 रुपये में, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए अटल किसान मजदूर कैंटीन की शुरुआत किसके लिए की गई है, तो आप कहेंगे किसानों और मजदूरों के लिए, ठीक है। इसके तहत क्या होगा, 10 रुपये में भरपूर खाना दिया जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, एनीमिया मुक्त, ठीक है। एनीमिया मुक्त में हरियाणा क्या है, देश का प्रथम स्टेट बन चुका है, प्रथम राज्य बन चुका है हरियाणा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी एनीमिया का शिकार नहीं है, क्लियर है। आगे है, राज्य के 4,878 गाँव में 24 घंटे बिजली आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। तो जो 4,878 गाँव हैं उनमें 24 घंटे अब बिजली पहुंचाई जाएगी। और आपको पता है नवंबर 1970 में हर गांव में बिजली पहुंच चुकी थी हरियाणा में, सबसे पहला राज्य था। और हरियाणा मनोहर लाल का जो सपना है वो है कि 7,000 गाँव में 24 घंटे बिजली आपूर्ति देना, ये इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। आगे है, यहाँ से आपको जो याद रखना है, ये सुशासन नहीं याद रखना ये वगैरह, यहाँ से आपको याद रखना है कि सीसीटीवी और जीपीएस युक्त गुलाबी रंग की 150 महिला बसें चलाई जाएंगी, ठीक है। गुलाबी कलर की कितनी बसें चलाई जाएंगी, 150 बसें चलाई जाएंगी, महिला बसें, जिसमें क्या होगा, सीसीटीवी और जीपीएस लगा होगा और गुलाबी रंग की होंगी, ठीक है। और 300 सामान्य बसों और 150 बस अड्डों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। 150 बस अड्डों पर क्या लगाया जाएगा, सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा। और छात्रा परिवहन योजना, छात्रा मतलब घर, के तहत 221 विशेष स्कूल बसें और कॉलेज की छात्राओं के लिए चलाई जाएंगी, ठीक है। तो अगर पूछा जाए छात्रों के लिए कितनी बसें चलाई जाएंगी छात्राओं के लिए, तो आप कहेंगे 211। आगे है, देखिए, इस कोविड संकट के दौरान हरियाणा को, मतलब कोविड संकट से लड़ने के लिए दौरान हरियाणा को हरियाणा स्कोच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो हरियाणा स्कोच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। आपसे पूछ सकता है कि हाल में हरियाणा को कोविड-19 के दौरान किस अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो आप कहेंगे हरियाणा स्कोच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आज हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हाउसिंग बोर्ड, ठीक है, तो आप रखेंगे हाउसिंग बोर्ड के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं, जिनका नाम है राजदीप फोगाट, ठीक है, राजदीप फोगाट। तो राजदीप फोगाट किससे हैं, जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के हैं, ठीक है।
तो राजदीप फोगाट को हाउसिंग बोर्ड का क्या नियुक्त किया गया है, चेयरमैन। ये इनकी फ़ोटो है, दिखाया गया है, ठीक है। और ये कौन है, आपके जेजीपी से संबंधित है, ठीक है, जेजी पार्टी से संबंधित है। तो राजदीप फोगाट याद रखेंगे, उनको हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो इस वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ना, इसको आपको ना सुनना है हर 2 घंटे के बाद, हर 2 घंटे के बाद इसको सुनना है फास्ट करके, ठीक है। और बार बार सुनोगे तब कुछ ना कुछ याद जरूर रहेगा। ये सारा ऑथेंटिक डाटा है, ठीक है। उसके बाद है हरियाणा दिवस, आपको पता ही है 1 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और 1966 में हरियाणा बना था, और इस बार 55वां, ठीक है, इस बार कौन सा दिवस मनाया गया हरियाणा का, 55वां, याद रखेंगे 55, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 55वां हरियाणा का दिवस मनाया गया। और इस दिवस के अवसर पर जो हमारे जो सीएम साहब हैं मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने कहाँ से प्रसारण किया, ठीक है, इसका प्रसारण कहाँ पे हुआ, आकाशवाणी केंद्र रोहतक। आपको पता है 3 आकाशवाणी केंद्र है। सबसे पहला रोहतक था 1976 में जो विकसित किया गया था, ठीक है। तो आकाशवाणी केंद्र रोहतक से इन्होंने अपना क्या दिया है, प्रसारण दिया है, ठीक है। या ये कहें कि हरियाणा दिवस का जो प्रसारण है आकाशवाणी केंद्र रोहतक में दिया गया था इस बार। तो और 55वां हरियाणा दिवस था, ये याद रखेंगे। आगे है हरियाणा दिवस पर करनाल में होगा राज्य स्तरीय कार्यक्रम। अगर आपसे पूछा जाए कि इस वर्ष का जो हरियाणा दिवस मनाया गया वो कहाँ मनाया गया, तो आप कहेंगे करनाल में, ठीक है, याद रखेंगे। आगे है हरियाणवियों को नौकरी देने वाले उद्योगों को मिलेगी 48,000 रुपये की सब्सिडी। तो आपको पता ही है कि दुष्यंत चौटाला ने किया था कि 75% हरियाणा के लिए रोजगार रिजर्व हो, ठीक है। तो जो भी उद्योग या जो भी कंपनियां हरियाणा के लोगों को रोजगार देंगी उनको 48,000 रुपये की क्या दी जाएगी, सब्सिडी दी जाएगी। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल करनाल पंचायत टू हैव वाईफाई चौपाल्स, ठीक है। तो हरियाणा का ऐसा कौन सा ज़िला है जिसके सभी गांव क्या है, वाईफाई से लैस हैं, ठीक है, वाईफाई से लैस हैं। तो आप कहेंगे करनाल। करनाल जिला का प्रत्येक पंचायत क्या है, वाईफाई से लैस है, सबको वाईफाई प्रोवाइड करा दिया गया है। आगे है करनाल से सीएम ने खेलो हरियाणा ऐप और ई चौपाल का शुभारंभ किया और गुरुग्राम के यू टर्न फ्लाईओवर का लोकार्पण किया। तो अगर आपसे पूछा जाए यू टर्न फ्लाईओवर कहाँ बनाया जाएगा, तो आप कहेंगे गुरुग्राम, ठीक है। और खेलों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी ऐप लॉन्च किया, खेलो हरियाणा ऐप, ठीक है, खेलो हरियाणा ऐप, याद रखेंगे। उसके बाद है महिला खिलाड़ियों को मिलेगा 31,000 रुपये का कन्यादान। आपको पता है कि 11,000 से लेकर 51,000 रुपये जो लड़कियां होती हैं उनकी शादी में सगुन मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत राशि मिलती है। तो 51,000 रुपये BPL SC परिवारों और जनरल समाज के जो बच्चे हैं उनको उनकी लड़कियों की शादी में 31,000 21,000 ऐसे शगुन योजना के तहत इतनी राशि दी जाती है, ठीक है। अब क्या किया गया है कि अगर कोई महिला खिलाड़ी है, चाहे राज्य स्तरीय, चाहे स्टेट लेवल की, चाहे इंटरनेशनल लेवल की, चाहे किसी बड़े लेवल में उन्होंने पार्टिसिपेट किया हो, तो जो महिला खिलाड़ी हैं उनको, चाहे वो किसी भी जाति से संबंधित हो, SC BC जनरल, कोई मैटर नहीं करेगा, बस ये होना चाहिए कि वो महिला खिलाड़ी है, उसने रिप्रेजेंट किया हो नेशनल लेवल तक, ठीक है। तो उनको 31,000 रुपये विवाह शगुन योजना के तहत राशि प्रदान की जाएगी, ठीक है। आगे है गुहला में जल्द लगाया जाएगा मिल्क प्लांट। अब देखिए आपको ये याद करना है कि गुहला कहाँ पे है, आप खर्च करना। पर यहाँ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हरियाणा डेयरी विकास संघ के जो नवनियुक्त चेयरमैन वो कौन है, रणधीर सिंह। आपसे पूछ सकता है कि हरियाणा डेयरी विकास संघ के नवनियुक्त चेयरमैन कौन है, रणधीर सिंह, आपसे पूछ सकता है, ठीक है। और अभी हमने पीछे राजदीप फोगाट पढ़ा है, क्या हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। तो अभी देखा होगा आपने कई चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, तो उनको देख लेना एक बार। आगे है स्कूलों में अब 60 साल तक काम कर सकेंगी महिला कुक और हेल्पर। आपको पता है कि जो स्कूल होते हैं प्राइमरी चाहे हाई स्कूल, उनमें मिड डे मील बनाने के लिए कुछ महिलाएं रखी जाती हैं कुक, ठीक है, या और हेल्पर भी होती हैं साथ के साथ। तो पहले क्या था कि 50 वर्ष अगर किसी महिला की उम्र हो जाती थी तो उसको वहाँ से निकाल दिया जाता था। अब उनकी उम्र एज बढ़ा दी गई है, कितनी कर दी गई है, 60 साल, ठीक है, कितनी कर दी है, 60 वर्ष। आगे है विश्व का पहला गीता म्यूजियम बनाया जाएगा। तो वैसे भी इससे नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। विश्व का जो पहला गीता म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा,
कुरुक्षेत्र में, और कितने लागत से, 10 करोड़ की लागत से, ठीक है, क्योंकि गीता जयंती समारोह वहीं पे होता है। आगे है, वीरेंद्र के प्रयासों से मिली ई दिशा नरेंद्र मोदी। देखिए हाल में ही मन की बात में हरियाणा पीएम मोदी ने कैथल के फर्स माजरा गांव के किसान का नाम लिया है, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलिया से जो वीरेंद्र यादव हैं, ये ऑस्ट्रेलिया से लौट के आए थे। इन्होंने पराली प्रबंधन में क्या किया है, यानी आपदा को अवसर में बदल के उससे मतलब उससे पैसे कमाया, यानी रोजगार बनाया है, ठीक है, उससे इनकम की है। तो आपको याद रखना है कि आपसे पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री ने हाल में ही किस जिले के किसान का नाम लिया है, तो आप कहेंगे कैथल, और गांव पूछेगा तो फर्स माजरा, और किसान का नाम पूछेगा तो वीरेंद्र यादव, ठीक है। करो रोग रहो निरोग। आपको पता है कि हरियाणा सरकार अब क्या कर रही है, योग को बढ़ावा देने के लिए 1 अप्रैल से सभी सरकारी स्कूलों में क्या होगा, शैक्षणिक स्तर पर क्रियान्वयन, यानी हर स्कूल में ये जरूरी कर दिया गया है 1 अप्रैल 2021 से कि योग कराया ही जाएगा, ठीक है। उसके लिए योग के लिए एक अलग सिलेबस के रूप में विकसित किया जाएगा, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है, छात्रों को कम उम्र से ही योग को अपनाने हेतु प्रोत्साहित करना। आगे है, समृद्ध किसान समृद्ध हरियाणा। तो किसानों की सुविधा के लिए मंडियाँ की जाएंगी विकसित। यहाँ से जो आपको याद रखना है वो है, नाबार्ड की सहायता से 5,000 करोड़ की लागत से सोनीपत के गन्नौर में बनेगी सबसे बड़ी मंडी, ठीक है। तो सोनीपत के गन्नौर में सबसे बड़ी मंडी विकसित की जाएगी, आपसे पूछ सकता है। और पंचकूला के पिंजौर में सेम मंडी विकसित की जाएगी, और पंचकूला के पिंजौर में ही फिल्म सिटी बनाने की भी योजना चल रही है, ठीक है। तो 150 एकड़ में क्या बनेगी, सेम मंडी। अगर आपसे पूछे फूलों की मंडी कहाँ विकसित की जाएगी, तो आप कहेंगे गुरुग्राम। फूलों की मंडी गुरुग्राम, सेब मंडी पिंजौर, और सब्जी मंडी सबसे बड़ी गन्नौर सोनीपत, ठीक है। अब प्रदेश को सभी गौशालाओं में लगेंगे बायोगैस प्लांट, ठीक है। तो आप याद रखेंगे बायोगैस प्लांट कहाँ लगेंगे, प्रत्येक गौशालाओं में। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2020 में बनेगा अनूठा रिकॉर्ड। आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ होता है, कुरुक्षेत्र में, इसमें तो बताने की जरूरत नहीं है। तो इसका जो आयोजन किया गया था वो जिला स्तर पर 11 से 19 दिसंबर और राज्य स्तर पर 20 से 21 दिसंबर तक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, ठीक है। इसमें क्या था, प्रथम पुरस्कार में 2100 रुपये और द्वितीय पुरस्कार में 1500, तृतीय में 1000 रुपये की राशि दी गई थी, और स्थापना पुरस्कार 500 रुपये राशि दी जाएगी। यहाँ आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि इसके अंदर क्या हुआ कि 55,000 स्कूल विद्यार्थियों ने गीता ग्रंथों और 19 श्लोकों का उच्चारण किया था। तो आपसे पूछ सकता है कितने श्लोक और कितने विद्यार्थी थे, 55,000 याद रखेंगे, ठीक है। और ये 25 दिसंबर को हुआ था, याद रखेंगे 25 दिसंबर को, ठीक है। ये तो पढ़ लिया 55,000, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। गुरुग्राम में पहला थैला बैंक स्थापित किया जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पहला थैला बैंक कहाँ स्थापित किया गया, तो आप कहेंगे गुरुग्राम। इसमें क्या है कि आप प्लास्टिक ले जाइए और जूट के बने बोरे लेकर आ जाइए, ठीक है। अगर आपके घर में यानी इसका मेन उद्देश्य था प्लास्टिक के यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, कम करना, ठीक है, कम से कम यूज़ करना, उसका ज़्यादा यूज़ मत ना करना। तो जिसके घर में प्लास्टिक है, जाइए गुरुग्राम जाइए और अपना जूट के थैले लेकर आ जाइए। हरियाणा बना जल जीवन मिशन की सफलता का साक्षी। देखिए यहाँ पे याद को रखना है, देखिए पंचकूला और अंबाला के हर घर नल से जल जिला का खिताब हासिल किया, ठीक है। तो पंचकूला और अंबाला जिला के हर घर में क्या कर दिया है, यानी नल के द्वारा जल भेजा जाएगा, सबके घर में नल लगवा दिया है, ठीक है। ये बात झूठी है, क्योंकि मैं पंचकूला से हूँ और मेरे घर में ऐसा नहीं किया गया है, ठीक है। मैंने खुद लगवाया है, पर सरकार ने इसमें कोई सहायता नहीं की है, तो ये बात यहाँ अप्लाई नहीं होती है। खैर आप याद रखेंगे पंचकूला और अंबाला, ठीक है। तो पंचकूला और अंबाला 2 ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे नल कलेक्शन दे दिए गए हैं सभी को फ्री में, पर मेरा ऐसा नहीं हुआ है। आगे है, कैथल की बॉक्सर मनीषा ने जीता स्वर्ण पदक, ठीक है। तो मनीषा नाम याद रखेंगे बॉक्सर में, और कहाँ पे है, कैथल की, ठीक है। और ये कहाँ पे आयोजित हुई थी, जर्मनी में। ये प्रतियोगिता कहाँ पे, बॉक्सिंग प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुई थी, तो आप कहेंगे जर्मनी में। और कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक, ठीक है। अच्छा ये जरूरी याद करना, ये 10 साल का लेखक है लड़का अग्रिम, ठीक है। और इसने जो पुस्तकें लिखी हैं उनको अभी बड़ा सराहा जा रहा है। ये कहाँ से है, यमुनानगर से, ठीक है, यमुनानगर से है। 10 साल के अग्रिम ने
में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, उस उम्र में शहर के अग्रिम ने जिले के देश की हर देश भर में ख्याति प्राप्त कर ली है। उसकी यह ख्याति विदेशों तक भी पहुंच गई है। और छठी के छात्र, यार मैंने कितनी बार बताया है कि जब मैं काट रहा हूँ फ़ोन तो समझ जाया करो। उस उम्र में हर साल ठीक है। तो छठी के छात्र, छठी क्लास का छात्र है, ये भी याद रखेंगे, ये याद रखेंगे, छठी क्लास का छात्र है, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना। अग्रिम ने 10 वर्ष की उम्र में 2 किताबें लिखी हैं। अब देखिए आपको यहाँ से ना, आपको जो याद रखनी है वो आपको याद रखनी है इसकी बुक का नाम, ठीक है। तो जो इसकी बुक का नाम है वो एक तो ये है पुस्तकें इंटरनेशनल, जो इसकी 2 पुस्तकें हैं वो कहाँ किसके लिए सेलेक्ट हुई है, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए चयनित हुई हैं, ठीक है। इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए अगर इनकी 2 पुस्तकें चयनित हुई हैं। और इनका नाम क्या है बुक का नाम थोड़ा सा ध्यान से याद रखना। एक तो है एडवेंचर ऑफ 3 फ्रेंड्स, एक तो है एडवेंचर ऑफ 3 फ्रेंड्स, ठीक है। एक तो ये लिखी हुई है, लिखेंगे एडवेंचर ऑफ 3 फ्रेंड्स। दूसरा लिखा हुआ है द इनविजिबल चाइल्ड, द इनविजिबल चाइल्ड और द एडवेंचर ऑफ 3 फ्रेंड्स, द इनविजिबल चाइल्ड और द एडवेंचर ऑफ 3 फ्रेंड्स। तो आपसे बुक का नाम देकर भी पूछ सकता है किसकी बुक है, ठीक है। अग्रिम याद रखेंगे कहाँ पे, सोनीपत यमुनानगर। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में गीता यज्ञ में 18 देशों के 22 प्रतिनिधियों ने डाली आहुति, ठीक है। तो कितने देश के प्रतिनिधि थे, 18, याद रखेंगे। कैबिनेट ने लिए जनहित फैसले। अब देखिए इसमें क्या याद रखना है। आपको पता है कि मानेसर को नगर निगम बनाया जाएगा, अभी ऑफिस बनाया जाएगा, बना नहीं है, ठीक है। तो अभी 10 ही है, याद रखेंगे। नई उद्योग व रोजगार नीति 1 जनवरी 2021 से दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी। तो जो अभी हरियाणा सरकार ने नई रोजगार नीति लागू की है वो कौन सी है, 1 जनवरी से 2021 से नई उद्योग व रोजगार नीति 2000, ठीक है। नई उद्योग व रोजगार नीति 2000, ठीक है। ये 1 जनवरी से दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी, ठीक है। और एक यहाँ जो आपको याद रखना है वो याद रखना है कि हरियाणा योग परिषद का नाम चेंज करके क्या किया गया है, हरियाणा योग आयोग बनाया जाएगा। हरियाणा योग परिषद की जगह हरियाणा योग आयोग का निर्माण किया जाएगा। आगे है, हरियाणा में मिलेगा लोगों को तेज और सुगम यातायात, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थोड़ा ध्यान से देखना। RRTS रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तहत बनेगा दिल्ली पानीपत कॉरिडोर, ठीक है। ये दिल्ली और पानीपत की दूरी को और कम करेगा। क्या नाम है, RRTS रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। इसकी जो कुल लंबाई होगी वो होगी 103.2 किलोमीटर। कितनी होगी, 103.2 किलोमीटर की इसकी कुल लंबाई होगी RRTS की। और ये कहाँ से होगा, दिल्ली और पानीपत के बीच में, याद रखेंगे। इसमें 17 स्टेशन होंगे कुल, ठीक है। 17 स्टेशन होंगे जिसमें 11 स्टेशन तो हरियाणा में पड़ेंगे और 6 स्टेशन इसके दिल्ली में बनाए जाएंगे, ठीक है। और इसका निर्माण 2 चरणों में होगा। पहले सराय कालेखा से मुरथल 58.28 किलोमीटर का होगा और मुरथल से पानीपत 44.47 किलोमीटर का। तो ये सारी बातें ये याद रखेंगे, ठीक है। मानेसर नगर निगम बनने से खुलेंगे 29 गाँव का विकास का सीधा रास्ता, ठीक है। अभी मानेसर को सोचा है बनाने के लिए, अब अभी पूरी तरह से अप्रूव नहीं हुआ है। इससे 29 गाँव को क्या होगा, विकास होगा। यहाँ याद रखना है गुड गवर्नेंस डे, ठीक है। तो गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर को। 200 नर्सरियाँ विभिन्न राज्यों में स्थानों पर पहला, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये छोड़ भी सकते हो। ये देख लेना, हरियाणा जमा धन प्रतिभूति योजना शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम के माध्यम से सस्ती ब्याज दर पर उच्च शिक्षा ऋण उपलब्ध होगा। विद्यार्थियों द्वारा लिए गए ऋण पर उपलब्ध करवाई जाएगी सरकारी गारंटी और न्यूनतम सस्ती दरों पर शिक्षा ऋण, ठीक है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर फिर भी ये इम्पोर्टेंट है। तो बेटियों के लिए अब क्या कर दिया गया है, हर 10 किलोमीटर पर एक क्या बनाया जाएगा, कॉलेज बनाया जाएगा, ठीक है। हर 10 किलोमीटर पर क्या बनाया जाएगा, कॉलेज बनाया जाएगा। क्या आप जानते हैं, हाँ जी, क्या आप जानते हैं हरियाणा MSP पर सबसे ज़्यादा फसलों को खरीद करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। देखिए ये आ सकता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि देश का ऐसा पहला राज्य कौन सा है जो सबसे ज़्यादा MSP पर फसलें खरीदता है, तो आप क्या कहेंगे, हरियाणा। अब ये तो क्या कह सकते हैं, चलिए। अराईपुरा के देवेंद्र सिंह ने नेशनल योगा में जीता स्वर्ण पदक, ठीक है। तो योग प्रतियोगिता हुई थी पलवल में, आयोजित की गई थी दिसंबर में ही, ठीक है।
तो वहाँ अराईपुरा गांव के देवेंद्र सिंह ने क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है, नेशनल योगा में जीता है स्वर्ण पदक। तो याद रखेंगे, यहाँ अराईपुरा देखना है आपको, किस जिले में पड़ता है, गांव का नाम है अराईपुरा। क्या आप जानते हैं हरियाणा सरकार जल संरक्षण व टपका सिंचाई प्रणाली को प्रोत्साहन देने के लिए किसानों को 85 से 100% सब्सिडी दे रही है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, जल संरक्षण के लिए टपका सिंचाई प्रणाली को विकसित करने के लिए इतने % सब्सिडी। हरियाणा सरकार की एक और बड़ी उपलब्धि, ठीक है, अब देखिए उसमें क्या क्या पुरस्कार दिए गए हैं। यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के तहत सभी के लिए टीकाकरण के लक्ष्यों को किया हासिल। ई संजीवनी ओपीडी टेली कंसल्टेशन सेवाओं का किया सफल क्रियान्वयन। कोविड-19 के समय में आशा वर्कर द्वारा डोर टू डोर सर्वे कराने व आशा सर्वेक्षण ऐप विकसित किया हेतु पुरस्कार। प्रदेश में आयुष्मान योजना का किया सफल क्रियान्वयन, ठीक है। इन सभी चारों के लिए हरियाणा को उपलब्धि मिली है। ये इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है, ठीक है। 60 करोड़ की लागत से पंचकूला में एक संग्रहालय बनाया जाएगा, म्यूजियम बनाया जाएगा हाल में, ठीक है, जहाँ सब कुछ इतिहास के बारे में, स्मारकों विरासतों की जानकारी दी जाएगी, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, पंचकूला में बनाया जाएगा संग्रहालय। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत आ सकता है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है कि हाल में ही राष्ट्रपति के द्वारा हरियाणा को किसके लिए सम्मानित किया गया, किस अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो आप याद रखेंगे, डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020, डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020, डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो हरियाणा को किसके लिए सम्मानित किया गया है, डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020। देखिए यहाँ पे इंडिया लिखा हुआ है, ये भी ध्यान रखेंगे ठीक है, आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर क्या है, डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020। ऑप्शन में यहाँ पर हरियाणा भी कर सकता है, कन्फ्यूजिंग करने के लिए जानबूझ के, ठीक है। तो हरियाणा राष्ट्रपति ने, अगर आपसे ये पूछे कि राष्ट्रपति ने हरियाणा को किस अवार्ड से सम्मानित किया है, तो वहाँ ऑप्शन में डिजिटल हरियाणा अवार्ड भी हो सकता है, पहला ही ऑप्शन, ठीक है। और गलती से हरियाणा का नाम देकर हरियाणा हरियाणा कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020। स्पेशल बार बार मैं फोकस मार रहा हूँ इस क्वेश्चन पे। हरियाणा सरकार ने बढ़ाया राज्य के खेल और उत्साही खेल पुरस्कार विजेताओं का मानदेय, ठीक है। तो जो खेल विजेता है उनको जो मासिक मानदेय मिलता था 5,000 से बढ़ाकर वो कितना कर दिया, 20,000, बस यही याद रखेंगे। क्या आप जानते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए, क्या आप जानते हैं हरियाणा में साइबर अपराधों, ठीक है, साइबर अपराधों को रोकने के लिए क्षेत्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र स्थापित किया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा सरकार के द्वारा साइबर अपराधों को रोकने के लिए कौन सा केंद्र स्थापित किया जाएगा, तो आप कहेंगे क्षेत्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र स्थापित किए जाएंगे, ठीक है। आगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा अम्बाला फुटबॉल स्टेडियम, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा कहाँ पर, अम्बाला में, ठीक है। और किस लेवल का होगा, इंटरनेशनल लेवल का। आगे हरियाणा में 67 लाख लोगों को लगेगा कोरोना का टीका। आपसे पूछा जाए तो कितने, 67 लाख। सरकारी स्कूलों में अब पढ़ाई के साथ साथ बच्चे करेंगे बागवानी, ठीक है, ये भी याद रखेंगे थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट है। हरियाणा के जो सरकारी स्कूल में अब वहाँ पे सरकारी स्कूलों में एनडीए और सीईएस की कोचिंग भी दी जाएगी, सुपर 100 प्रोग्राम के तहत। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रदेश का ई चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू किया गया, ठीक है। प्रदेश का पहला ई चार्जिंग स्टेशन पंचकूला में शुरू किया गया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए पंचकूला ने क्या किया है, पंचकूला में ये सही बात है भाई, ठीक है, ई चार्जिंग स्टेशन, ठीक है। तो याद रखेंगे इसको, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रदेश का पहला ई चार्जिंग स्टेशन किस जिले में शुरू किया गया, तो आप रखेंगे याद, पंचकूला। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हिसार के कांगड़ा से हिसार और कांगड़ा के बीच, ठीक है, सॉरी, हिसार के कांगड़ा बता रहा हूँ मैं। हिसार और कांगड़ा के बीच हेली टैक्सी सेवा फरवरी से शुरू की जाएगी, ठीक है, हेली टैक्सी सेवा। अगर आपसे पूछा जाए कि हिसार और कांगड़ा के बीच में कौन सी सेवा शुरू की जाएगी, तो आप कहेंगे हेली टैक्सी सेवा। अगर आपसे पूछा जाए कि कांगड़ा से हेली टैक्सी सेवा हरियाणा के किस जिले तक शुरू की जाएगी, तो आप रखेंगे याद, हिसार से संबंध है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। हरियाणा की एक और उपलब्धि, अटल रैंकिंग वो इंस्टीट्यूशन ऑफ द इनोवेशन एंड अचीवमेंट में कृषि विश्वविद्यालयों में देश भर में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय को प्रथम स्थान मिला है, ठीक है। तो अटल रैंकिंग के तहत चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय को प्रथम स्थान मिला है। ये कहाँ पे है, हिसार में।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना। देखिए, हरियाणा साइंस इन द स्पोर्ट्स एरिया। हाल में ही अर्जुन अवार्ड, हरियाणा के 6 लोगों को अर्जुन अवार्ड मिला है, उनके नाम देख लेते हैं। ठीक है, पहला है मनु भाकर। ठीक है, ये कहाँ से है? झज्जर से, शूटिंग में है। ठीक है, आगे है दीपिका ठाकुर, ये क्या है? हॉकी से संबंधित है। उसके बाद है मनीष कौशिक, ये बॉक्सिंग से संबंधित है। ठीक है, मनीष नरवाल पैरा शूटिंग से संबंधित है। दीपक निवास हुड्डा कबड्डी से संबंधित है। ठीक है, संदीप चौधरी पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है। ठीक है, तो अर्जुन अवार्ड कितने लोगों को मिला है? 6 लोगों को। ठीक है, उसी के साथ आपको याद रखना है ध्यानचंद अवार्ड। तो ध्यानचंद अवार्ड भी कितने लोगों को मिला है? 2 लोगों को, मनप्रीत सिंह और नेत्रपाल हुड्डा। मनप्रीत सिंह किसमें? कबड्डी में, और नेत्रपाल हुड्डा को रेसलिंग के अंदर। तो ध्यानचंद अवार्ड कितने लोगों को मिला है? 2 लोगों को। ठीक है, और अर्जुन अवार्ड 6 लोगों को, बाकी सारे अवार्ड 2-2 मिले हैं। ठीक है, ध्यानचंद हुआ, राजीव गांधी खेल रत्न हुआ और द्रोणाचार्य हुआ, ये 2-2 लोगों को मिले हैं। सिर्फ आप याद रखेंगे 6 अवार्ड अर्जुन अवार्ड मिले हैं। ठीक है, तो ध्यानचंद अवार्ड किस किस को मिला है? मनप्रीत सिंह कबड्डी और नेत्रपाल हुड्डा को। उसके बाद है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो रानी रामपाल आपको पता है, हॉकी। ठीक है, हॉकी टीम की कप्तान है रानी रामपाल। राजीव गांधी खेल रत्न रानी रामपाल, और रेसलिंग में विनेश फोगाट और रानी रामपाल। ठीक है, तो राजीव गांधी खेल रत्न किस किस को मिला है? विनेश फोगाट और रानी रामपाल। उसके बाद है द्रोणाचार्य अवार्ड, कोच को मिलते हैं। तो कृष्ण कुमार और ओपी यादव, ओम प्रकाश दहिया, सॉरी ओपी यादव, ओम प्रकाश दहिया। तो ओम प्रकाश दहिया और कृष्ण कुमार को क्या मिला है? कबड्डी, सॉरी द्रोणाचार्य अवार्ड। तो याद रखेंगे, आपसे पूछ सकता है ध्यानचंद अवार्ड किसको मिला है? मनप्रीत सिंह और नेत्रपाल हुड्डा। और आपका द्रोणाचार्य अवार्ड ओपी दहिया और कृष्ण कुमार, और राजीव गांधी आपका रानी रामपाल और विनेश फोगाट। ठीक है, आगे है डॉक्टर नरेंद्र को मिलेगा देश का सबसे बड़ा तेंजिंग नोर्गे नेशनल अवार्ड। ठीक है, तो जो डॉक्टर नरेंद्र है, इनका संबंध कहाँ से है? रेवाड़ी से। ठीक है, इनका संबंध कहाँ से है? रेवाड़ी से। और आपसे पूछा जाए कि तेंजिंग नोर्गे नेशनल अवार्ड किसे मिलेगा, तो आप कहेंगे डॉक्टर नरेंद्र को, और ये कहाँ से है? रेवाड़ी से। अगर गाँव पूछे तो नेहरूगढ़, याद रखेंगे। आगे हरियाणा में, अब हरियाणा अवार्ड में भी हरियाणा का दबदबा। 2 खिलाड़ियों को खेल रत्न व 6 को मिलेगा अर्जुन अवार्ड। मैंने अभी सारा बता दिया किस किस को। ओलंपिक में क्वालिफाई करते ही मिलेगा 5 लाख रुपए। अगर कोई खिलाड़ी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करता है तो उसको कितने लाख रुपए मिलेंगे? 5 लाख रुपए। ठीक है, सिर्फ क्वालिफाई करने के 5 लाख रुपए मिलेंगे। आगे प्रदेश भर में 13 सितारों को नेशनल अवार्ड और विनेश फोगाट खेल रत्न, ये मैंने आपको अभी बता दिया। ठीक है, ये सारे मैंने आपको बता दिए। एक यहाँ से ये याद रखेंगे थोड़ा, साहसिक पुरस्कार यानी तेंजिंग नोर्गे, ये तो अभी मैंने ऊपर बताया। नेशनल एडवेंचर अवार्ड अनीता कुंडू माउंटेनियर को। ठीक है, ये याद रखेंगे। गूगल बॉय कौटिल्य पंडित को मिलेगा ग्लोबल चाइल्ड प्रेडिजी अवार्ड। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड किसे मिला है, तो आप कहेंगे कौटिल्य पंडित को। ठीक है, जिसको गूगल बॉय के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ से संबंध है? करनाल से संबंध है इसका। ठीक है, करनाल के कोहंड से, याद रखेंगे, करनाल के कोहंड से। आगे है नूह पालिका को मिलेगा नगर परिषद का दर्जा। अगर आपसे पूछा जाए कि नूह को किसका दर्जा दिया गया है हाल में ही, तो आप कहेंगे नगर परिषद का दर्जा दिया जाएगा, मिलेगा, मिला नहीं है, मिलेगा। ठीक है, किसका? परिषद का। आगे है बहादुरगढ़ के शिक्षक मनोज को राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा जाएगा। तो बहादुरगढ़ के शिक्षक मनोज लाडरा, ठीक है, इसका नाम क्या है? मनोज लाकड़ा। वैसे ये कहाँ के हैं? गांव छुड़ानी। ठीक है, आप समझ गए होंगे छुड़ानी किससे संबंधित है। ठीक है, तो गांव छुड़ानी के हैं, झज्जर के रहने वाले। तो बहादुरगढ़ झज्जर में ही पड़ता है। तो आपके जो शिक्षक हैं क्या है? मनोज लाकड़ा। इनको अभी ये जो तैनात हैं वो कहाँ पे हैं? गुरुग्राम में। इनको राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा जाएगा। ठीक है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना योजना के तहत क्या क्या दिया जाएगा? देखिए, दुर्घटना में अगर किसी की मृत्यु या अपंगता होने पर 1 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी, याद रखेंगे बस, 1 लाख रुपये। दिल में जगी, ये तो सबको पता होगा, मिंटी अग्रवाल, युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करने वाली पहली महिला
ठीक है। मिंटी अग्रवाल अम्बाला से संबंधित है, ठीक है, अम्बाला की रहने वाली है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया अभी। आगे है रोहतक की बहू पूनम खत्री बनी वुशु में चैंपियनशिप, ठीक है। तो चीन के संघाई में अक्टूबर में आयोजित चैंपियनशिप में रोहतक की बहू पूनम खत्री क्या बनी है, विश्व चैंपियनशिप, ठीक है। तो याद रखेंगे, ये तो छोड़ दीजिए। आगे है, ये इम्पोर्टेंट है, सबसे तेज हिंदी टाइपिंग के लिए दीपक का नाम एशिया बुक में रिकॉर्ड में दर्ज, ठीक है। तो ये जो दीपक हैं ये कहाँ के हैं, नरवाना के निवासी हैं, और हिंदी टाइपिंग में इन्होंने सबसे ज़्यादा एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करवाया अपना नाम, ठीक है। हिंदी टाइपिंग में सबसे ज़्यादा स्पीड टाइपिंग करते हैं, 121 शब्द पर मिनट, ठीक है। तो दीपक का नाम नॉमिनेट हुआ है, ठीक है, याद रखेंगे, नरवाना से संबंधित है। ये भी इम्पोर्टेंट है, हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट पलवल से सोनीपत वाया सोहाना मानेसर खरगोदा, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट कहाँ से कहाँ तक होगा, पलवल से सोनीपत, कौन कौन से रास्ते आएंगे साथ में, वाया सोहाना मानेसर और खरगोदा, और इसकी लंबाई कितनी होगी, 121.7 किलोमीटर। उससे पहले की कितनी थी, RRTS की, तो उसकी थी 103.2 किलोमीटर, ठीक है। तो अब इन दोनों की लंबाइयाँ भी याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। UPPCS, यहाँ UPSC मत कर देना, ठीक है। क्या नाम है, UPPCS, उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है। तो जो UPPCS की परीक्षा थी उसमें पहला और दूसरा अंक हरियाणा की दो महिलाओं या कहीं छात्राओं ने अर्जित किए हैं, जिसमें पहली का नाम है अनुजा नेहरा, ठीक है। तो जो अनुज है वो कहाँ की है, पानीपत की, और संगीता राघव कहाँ की है, गुरुग्राम की। तो पानीपत और गुरुग्राम की दो बेटियों ने UPPCS की परीक्षा में बाजी मारी है, ठीक है, पहला और दूसरा स्थान हासिल किया है। कल्पना चावला के नाम पर रखा जाएगा अंतरिक्ष यान का नाम, ठीक है। तो अमेरिका में जो अंतरिक्ष यान बनाया जाएगा उस पर कल्पना चावला के नाम पर रखा जाएगा। पिंजौर में फिल्म सिटी बनेगी और एग्रो मॉल शुरू किया जाएगा। मैंने आपको बताया था कि पिंजौर में फिल्म सिटी बनाई जाएगी और एग्रो मॉल भी कहाँ शुरू किया जाएगा, सेब मंडी, कहाँ पे, पिंजौर में। पिंजौर कहाँ पड़ता है आपको पता ही है, कालका के पास, कालका पंचकूला। पिंजौर गार्डन है ना, यादवेंद्र गार्डन। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर को हरी झंडी पलवल से सोनीपत दौड़ेगी, 121 किलोमीटर, मैंने आपको अभी बता दिया पीछे, ये भी वही है। 1 नवंबर से होगी नई रोजगार नीति, ठीक है, और 75% युवाओं को रोजगार मिलेगा, इसमें ऐसा कुछ कहा गया था, ये याद रखेंगे बस, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बड़ौदा सोनीपत में स्थापित होगी अति आधुनिक चावल मिल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अति आधुनिक चावल मिल कहाँ स्थापित की जाएगी, तो आप कहेंगे बड़ौदा सोनीपत, ठीक है। तो और आपको पता है ना बड़ौदा में उपचुनाव हुए थे अभी, तो उसी समय ये फैसला लिया गया था। अब देखिए होते हैं कि नहीं होते हैं। इंडिया डेयरी प्रोग्रेस 5 ईयर, देखिए 2014-15 में कितनी थी, 200 ग्राम पर 322 ग्राम पर डे। अब कितना हो गया, 2018-19 में 394 ग्राम पर डे के हिसाब से बढ़ गया है, ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। हरियाणा 1 नवंबर को गंदगी मुक्त भारत अभियान के तहत राज्यों में सर्वाधिक ODF प्लस गाँव, ठीक है, ओपन डेफेकेशन गाँव में सबसे ज़्यादा हरियाणा, मतलब स्वच्छता में हरियाणा को प्रथम स्थान मिला है। तो राष्ट्रपिता की जयंती भी याद रखेंगे, 191वीं जयंती पर स्वच्छ भारत दिवस के अवसर पर हरियाणा को पूरे देश में मिला प्रथम पुरस्कार, ठीक है, गंदगी मुक्त भारत अभियान के तहत। तो याद रखेंगे ये प्रथम वगैरह, ये भी इम्पोर्टेंट है। आई थिंक सभी को पता होगा ये कहाँ पे है, नमस्ते चौक, इसका नाम क्या है, नमस्ते चौक, जैसा कि देखने से ही पता चल रहा है। तो ये जो नमस्ते चौक है ये कहाँ पे है, करनाल में, ठीक है। कहाँ स्थापित किया गया है, करनाल में। देखिए खट्टर साहब यहाँ लोकार्पण करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये भाई साहब कैमरे के साथ, ठीक है। तो नमस्ते चौक अगर पूछा जाए तो करनाल। आगे ये इंपॉर्टेंट है ग्राम सचिव के एग्जाम से, ग्राम दर्शन पोर्टल, ठीक है, डिजिटल हरियाणा की एक दिशा में एक सर्वाधिक सार्थक प्रयास। पोर्टल पर 6197 ग्राम पंचायतों का संपूर्ण डाटा उपलब्ध है, ठीक है। तो ग्राम पोर्टल पर कितना है, 6197 ग्राम पंचायतों का संपूर्ण डाटा उपलब्ध है। गांव की पूर्ण हो चुकी विकास परियोजनाओं की जानकारी भी मौजूद है, ठीक है।
और ग्राम पंचायत में होने वाले जरूरी कार्यों की सूची उपलब्ध है। ठीक है, आप इस पोर्टल पर जाकर सब कुछ चेक कर सकते हैं कि वहाँ क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो 6197 गाँव याद रखेंगे, बड़ौदा। ठीक है, तो ये उसी समय की सारी हैं घटनाएं, उपचुनाव के समय की। 7000 एकड़ ज़मीन पर बनेगी IMT। तो आपसे पूछा जाए तो बता देना, अब तो कहाँ पूछा जाएगा ये। किसान हित सर्वोपरि, प्रगतिशील किसान सम्मान योजना की शुरुआत। प्रगतिशील किसानों के बीच कराई जाएगी प्रतियोगिताएं, और पहले प्रथम पुरस्कार वाले को मिलेगा 5 लाख, द्वितीय को 3 लाख, तीसरे को 1 लाख। ठीक है, और 100 प्रगतिशील किसानों में प्रत्येक को मिलेंगे 50,000। ग्राम दर्शन पोर्टल डिजिटल हरियाणा की एक और, ये मैंने आपको बता दिया ना, ग्राम दर्शन पोर्टल याद रखेंगे, ये भी आ गया, ये याद रखेंगे। झज्जर गर्ल मनु भाकर एशियन रैंकिंग में बनी नंबर 1 शूटर। ठीक है, तो मनु भाकर नंबर 1 शूटर बन चुकी हैं, और एशिया कहाँ की हैं ये, झज्जर से संबंधित है इनका। ठीक है, अनीता कुंडू हिसार से संबंधित है, और रुदुगेरा चोटी को हाल में इसने फतेह किया है। ठीक है, और ये रुदुगेरा चोटी कहाँ पड़ती है आपकी, उत्तराखंड में। तो रुदुगेरा चोटी को हाल में किसने फतेह किया है, अनीता कुंडू ने। इनका संबंध कहाँ से है, हिसार से, याद रखेंगे। चोटी का नाम भी याद रखेंगे। ये भी डबल हो गया, ये भी डबल हो गया, ये किसानों, ये भी, ये याद है। गुरुग्राम के केशव का 5वां और सोनीपत के हर्षवर्धन का 9वां स्थान JEE एडवांस में। ठीक है, याद रखेंगे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। हरियाणा को मिल रहा है निवेश में बढ़ावा। तो अगर पूछा जाए कि फ्लिपकार्ट का सबसे बड़ा आपूर्ति केंद्र कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, तो आप कहेंगे मानेसर यानी गुरुग्राम। तो ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है, मानेसर गुरुग्राम एक ही बात है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि मानेसर, या फिर उल्टा करके पूछ ले कि मानेसर गुरुग्राम में सबसे बड़ा आपूर्ति केंद्र किसका स्थापित किया जाएगा, तो आप याद रखेंगे फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह, काफ़ी कुछ हो सकता है ऑप्शन में। युद्ध सेवा पदक हासिल करने वाली पहली महिला बनी हरियाणा की मिंटी अग्रवाल। ठीक है, ये सबको पता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। ठीक है, चलो ठीक है, इतने बहुत है क्वेश्चन। आपने इस तरफ भी आपने पहले पढ़ रखा होगा। और 12 जनवरी से हम हरियाणा पुलिस का स्पेशल बैच स्टार्ट कर देंगे। हमारे पास 75 दिन होंगे कांस्टेबल की परीक्षा के लिए, तो आराम से तैयारी कर लेंगे इसकी। ठीक है, तो चलिए, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।